नमस्कार दोस्तों, कुशल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मेंस्ट्रुएशन। आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 6, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। इसमें हम आज त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपका त्रिभुज क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुजों के प्रकार कितने हैं, कोण के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ये हम देखेंगे। और हम देखेंगे जैसे त्रिभुज के विभिन्न केंद्र कौन कौन से होते हैं। जैसे केंद्रक क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, लंब केंद्र क्या है, मध्यिका किसे कहते हैं, शीर्ष लंब किसे कहते हैं, लंबवर्धक क्या होता है और आपका कोणवर्धक क्या होता है। ये सब हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम आपका क्या क्या पढ़ चुके हैं। जैसे हम वर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं, आयत पढ़ चुके हैं, समचतुर्भुज पढ़ चुके हैं, समांतर चतुर्भुज और आपका समलंब चतुर्भुज और षटभुज, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसी कोई भी आकृति जो तीन भुजाओं से बंद आकृति हो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ऐसी कोई भी आकृति, जैसे इस प्रकार से कोई भी आकृति हो जो तीन भुजाओं से बंद हो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अगर हम बात करें त्रिभुजों के प्रकार, तो देखो एक आपका कोण के आधार पर और दूसरा होता है आपका भुजाओं के आधार पर। अगर हम कोण के आधार पर देखें तो कौन कौन से त्रिभुज से आपका होता है, एक न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जैसे ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसके सभी कोण कितने से हो, 90 डिग्री से छोटे हो, उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे आपका ये कोई त्रिभुज है और इसका जो प्रत्येक कोण है वो आपका 90 डिग्री से छोटा हो। जैसे ये मान के चलो 50, 60 और 70 डिग्री का हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा कोई त्रिभुज जिसका एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसका कोई एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का, तो इसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक का होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। जैसे ये मान के चलो ये हमने बना दिया इस तरीके से, और ये 90 डिग्री से ज़्यादा है यानी कि 120 डिग्री, तो ये आपका क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण क्या, जिसके सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं उसे न्यून कोण कहते हैं। समकोण त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, और अधिक कोण त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, उसे कहते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज। ऐसे ही अगर हम बात करें भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हैं, जैसे 3 प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और आपका विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, समान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं समान हो उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान न हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। जैसे ये कोई त्रिभुज है ABC, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, जैसे ए के सामने की भुजा हमने मानी आपकी क्या है, ए भुजा है, और बी के सामने की भुजा हमारी बी है, और सी के सामने की भुजा हमारी क्या है, सी भुजा दी हुई है। अब इसमें ये कह रहा है कि अगर ए भुजा सबसे बड़ी है, उससे छोटी भुजा बी है और सबसे छोटी भुजा सी है, तो इसमें देखेंगे जैसे देखो ए कितने डिग्री का एंगल है, 70 डिग्री का, और बी कितने का, 60 डिग्री का कोण है, और सी कितने का, 50 डिग्री का है। तो जो कोण बड़ा होता है उसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होती है, या हम ये कहें कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। अब जैसे देखो इन तीनों में कौन बड़ा है, 70 डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा भी बड़ी होगी। उससे छोटा कोण कितना है, 60 डिग्री, तो उससे छोटी भुजा कौन सी हो जाएगी, बी। सबसे छोटा कोण कितना है, 50 डिग्री, तो उसके छोटे सामने की भुजा कौन सी है, सी, तो ये सबसे छोटी भुजा हो जाएगी। यानी अगर हम इसे कहें, किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। क्या हो गया, किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है, या फिर हम ये कहें सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। कहेंगे कि त्रिभुज किस कंडीशन में बन सकता है और किस कंडीशन में त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे मान के चलो किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हमें, ABC, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हो और A सबसे बड़ी भुजा हो, क्या हो,
ए सबसे बड़ी भुजा हो, तो त्रिभुज केवल कब बनेगा, जब बड़ी भुजा का योग अन्य दो भुजाओं के योग से छोटा होगा, तभी त्रिभुज बन सकता है। जैसे ये यहाँ पर ए सबसे बड़ी भुजा थी, बड़ी भुजा का योग अन्य दो भुजाओं के योग से छोटा होगा तभी आपका त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बन सकता। जैसे अगर हम बात करें, जैसे बड़ी भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर है और छोटी भुजा हमारी 3 और 4, तो बड़ी भुजा 5 है, इसका योग अन्य दो भुजाओं के योग से छोटा होगा तभी त्रिभुज बनेगा। जैसे 3 4 5 होता है आपका समकोण त्रिभुज। तो जैसे यहाँ पे देखो बड़ी भुजा कितनी 5 और छोटी भुजाओं का योग कितना है 4 और 3 7, इससे बड़ा है तभी आपका त्रिभुज बन सकता है। अगर बड़ी भुजा का योग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होगा तो आपकी क्या बनेगी, सीधी रेखा बनेगी। क्या बनेगी, सीधी रेखा बनेगी। अगर अन्य दो भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर होता है तो क्या बनेगी, सीधी रेखा। और अगर बड़ी भुजा का योग अन्य दो भुजाओं के योग से बड़ा होगा तो आपका कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा, यानी नो फिगर फॉर्म, यानी त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे ये कह दें कि जैसे बड़ी भुजा हमारी 5, अन्य भुजाएं छोटी, उनका योग है 2 और 2 है, ये 2 और 2 कितना हो गया 4, और इसका ये बड़ा है, मतलब बड़ी भुजा इन दोनों के योग से बड़ी है, तो आपका कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। क्लियर हुआ। ऐसा ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ भी लेता है। इससे आपका कि त्रिभुज के सभी बाहुकोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, यानी त्रिभुज के किसी भी प्रकार का कोई भी त्रिभुज हो उसके सभी बाहुकोणों का योग हमेशा कितना होता है 360 डिग्री होता है, ये हमेशा ही होता है 360 डिग्री। जैसे मान के चलो कोई हमें समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसके सभी कोणों का योग कितना 60 60 60, इसके बाहुकोण जैसे ए है, इसका बाहुकोण का योग कितना हो जाएगा, अगर ये 60 है तो बाहुकोण कितना हो जाएगा 120। ऐसे ही सी कोण अगर हमें 60 का दिया हुआ है तो इसका बाहुकोण कितना हो जाएगा 120। ऐसे बी कोण अगर हमें 60 का दिया हुआ है तो इसका बाहुकोण कितना हो जाएगा 120। तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, जैसे देखो 120 120 और 120 कितना हो गया 360 डिग्री। ये आपका क्या कहलाता है, बाहुकोण कहलाता है। जैसे मान के चलो ये कोई हमारा त्रिभुज है और ये हमारा क्या है ए कोण है, तो इसका बाहुकोण कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला क्या हो जाएगा आपका बाहुकोण। अंतःकोण और बाहुकोण का योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये एक सीधी रेखा होती है और सीधी रेखा पर कोण कितने का बनता है 180 डिग्री का। ऐसे ही अगर हम बात करें, ये आपकी भुजा बी है और ये सी है, तो ये आपका क्या बनेगा सी का बाहुकोण हो जाएगा, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा बी का बाहुकोण हो जाएगा। इस तरीके से ये होते हैं तीनों बाहुकोण। उन तीनों बाहुकोणों का योग हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। जैसे ये वाला त्रिभुज देखो, इसमें ये कोण ए दिया हमें 30 डिग्री, सी दिया 40 डिग्री और बी दिया हमें 110 डिग्री। तो इसका एक अगर अंतःकोण 30 डिग्री का है तो बाहुकोण कितना हो जाएगा 150, क्योंकि अंतःकोण और बाहुकोण का योग कितना होता है 180। तो ए कितना हो गया, ए का बाहुकोण हो गया 150, बी का बाहुकोण हो गया 70 डिग्री और सी का बाहुकोण हो गया 140 डिग्री। इन तीनों का योग करेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री। यानी किसी भी प्रकार का कोई भी त्रिभुज हो उन सबका बाहुकोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री होता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर हमें कोई त्रिभुज दिया हुआ है और उसमें हमें 3 भुजाएं दी हैं, जैसे हमने मानी भुजाएं क्या है आपकी ए बी सी। जैसे ए के सामने की भुजा हमने ली ए और बी के सामने की भुजा ली हमने बी और सी के सामने की भुजा हमने क्या ली सी। क्लियर हुआ। अब जैसे इसमें देखो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, जैसे कोण देखो 50 60 और 70, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है 70 डिग्री, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है ए, तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी ए। इससे छोटी भुजा कौन सी होगी, जैसे 70 से छोटा कोण कौन सा है 60 डिग्री, तो 60 के सामने की भुजा कौन सी है बी, तो इससे छोटी भुजा कौन सी हो जाएगी बी। सबसे छोटा कोण कौन सा है 50, तो इसके सामने की भुजा हुई वो सबसे छोटी हो जाएगी। यानी सबसे बड़ी भुजा कौन सी हुई इसमें ए, उससे छोटी भुजा बी और सबसे छोटी भुजा हो गई सी। अगर हम इनके वर्ग करें, जैसे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करें, अगर इसका योग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा हुआ तो त्रिभुज किस प्रकार का बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। क्वेश्चन हमसे इस तरीके से पूछा जाता है कि कोई त्रिभुज हमें दिया हुआ है और उसके हमें तीनों भुजाएं दी हैं। क्या दिया हुआ है, उसने तीनों भुजाएं दी हैं और हमसे पूछा है कि ये कोण किस प्रकार का बनेगा, न्यून कोण बनेगा, समकोण बनेगा या फिर अधिक कोण बनेगा। तो उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे जैसे बड़ी भुजा का योग अन्य दो भुजाओं के वर्ग से छोटा है या बड़ा है या फिर बराबर है। अगर वो छोटा होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों से छोटा होता है बड़ी भुजा का वर्ग, तो वो कौन सा कोण बनेगा, न्यून कोण बनेगा। अगर बड़ी भुजा के वर्ग का योग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर है तो वो कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग से
बड़ा है तो वो कौन सा कोण बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। क्लियर हुआ। एक बार और देखिएगा, अगर ये बराबर है तो आपका समकोण बनेगा, अगर ये बड़ी भुजा का वर्ग छोटा है तो ये क्या बनेगा, न्यून कोण बनेगा, और अगर बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के से बड़ा है तो वो क्या बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। क्लियर हुआ। ये भी क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। अगर हमें कोई भी त्रिभुज हो, किसी प्रकार का त्रिभुज हो, चाहे वो समकोण हो, अधिक कोण हो, न्यून कोण हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, या फिर आपका कैसा हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, अगर हमें उसकी ऊंचाई दी है, क्या दिया हुआ है, उसकी हाइट दी है या ऊंचाई दी हुई है, तो क्षेत्रफल उसका क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। सबसे आसान यही होता है, क्षेत्रफल निकालना क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट। किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, अगर हमें उसकी ऊंचाई दी हुई है तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब जैसे ये देखो, ये मान के चलो कुछ समबाहु त्रिभुज है और उसकी हमें h ऊंचाई दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर समकोण है तो उसकी ऊंचाई कौन सी हो जाएगी आपकी, ये हाइट हो जाएगी, तो इससे भी हम सिंपल निकाल सकते हैं 1/2 BC इंटू AB, यानी क्या h। अगर हमें इस तरीके से दिया अधिक कोण कोई त्रिभुज दिया हुआ है तो हम उसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, उसकी हाइट निकालेंगे, और उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई का फॉर्मूला लगा देंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, अगर आपको कोई विषमबाहु त्रिभुज है, क्या दिया हुआ है, हमें कोई विषमबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और हमें तीनों भुजाएं दी हैं और हमसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसका निकालेंगे सेमी पैरामीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होता है, पैरामीटर P क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप। ये तो हो गया आपका परिमाप। और अगर हम अर्ध परिमाप की बात करें, यानी सेमी पैरामीटर, तो वो क्या हो जाएगा, इन तीनों भुजाओं का योग में 2 का भाग दे देंगे, यानी ये क्या है, अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर क्या होता है, a + b + c अपॉन 2। यहाँ से हमें किसका मान मिल जाएगा, s का। किसका मिल जाएगा, s का। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूल s माइनस a इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस के सी। ये भी फॉर्मूला हमें पता है। यानी विषमबाहु त्रिभुज के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, फिर हम क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूल s माइनस a, s माइनस बी और s माइनस के सी लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से हम a का मान रखेंगे, b का और c का, तो हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, अगर हमें कुछ समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, और हमें उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे हम, अंडर रूल 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, समान होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अंडर रूल 3/4 a स्क्वायर। और अगर हमें इसकी ऊंचाई निकालनी हो, जैसे हमें ये है हमारी a से d तक कोई लंबाई खींची गई है और हमें इसका हाइट निकालनी है, तो हमारा क्या होगा, अंडर रूल 3/2 a। क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूल 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर या a स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें ऊंचाई निकालनी है तो क्या हो जाएगी, अंडर रूल 3/2 इंटू a। क्लियर हुआ। नेक्स्ट कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अगर हमारा कोई समबाहु त्रिभुज है और उसके अंदर कोई वृत्त बना हुआ है तो उसकी त्रिज्या कितनी होती है, a/2√3। ये मैंने आपको डिटेल में आपको ज्योमेट्री में करा रखा है, वहां से आप देख सकते हो। यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, छोटी r, ये क्या हो जाएगी, a/2√3। अगर हमें परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो तो हमारी क्या होती है, a/√3। इसे आप याद कर लीजिए, इनसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। अगर हमें समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी होगी तो क्या होगा, a/2√3। और अगर हमें परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो क्या होती है, a/√3। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी, a/2√3, और परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, a/√3। यानी इससे हमें एक चीज दिख रही है कि छोटी r और बड़ी r का अनुपात कितना होता है, 1:2 होता है। ठीक है, यानी इन रेडियस और एक्स रेडियस में जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 1:2 का अनुपात होता है। नेक्स्ट है आपका, अगर हमें कोई त्रिभुज इस तरीके से दिया हुआ है जिसकी 2 भुजाएं दी हो और उनके बीच का एक एंगल दिया हो, जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पे हमें सी भुजा दी है और बी भुजा दी हुई है, यानी ए बी भुजा और ए सी भुजा दी हुई है, यानी सी और बी, और उनके बीच का कोण दिया हुआ है थीटा, और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे,
इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 BC इंटू साइन ए। क्या लगाएंगे 1/2 BC इंटू साइन ए। यानी कोई भी दो भुजाएं दी हो और उनके बीच का कोण दिया हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया बराबर 1/2 AB साइन सी, या फिर 1/2 AC साइन बी, या फिर 1/2 BC इंटू साइन ए। क्लियर हुआ। अगर हमें दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हो तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका त्रिभुज के विभिन्न केंद्र, यानी त्रिभुज के विभिन्न केंद्र कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका लंब केंद्र, पर केंद्र, अंतः केंद्र या फिर केंद्रक। ये हम कैसे निकालते हैं वो देखिए। जैसे मीडियन यानी कि मध्यका, मध्यका किसे कहते हैं, मीडियन मध्यका, मध्यका नाम से ही क्लियर हो रहा है, मध्यका जो दो भागों में बांटे उसे हम क्या कहते हैं, मध्यका। जैसे मान के चलो ये कोई एक त्रिभुज है हमारा ABC, क्या ये त्रिभुज है AB और C। हमने A से कोई एक रेखा खींची जो BC रेखा को D पर काटती है, कहाँ पर काटती है, D पर, और ये BC रेखा को दो भागों में बराबर बराबर दो भागों में बांटते हैं, यानी कि BD बराबर DC, क्या हो BD बराबर DC। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, मध्यका कहलाती है। क्या कहलाती है, मध्यका कहलाएगी। यानी कि ऐसी कोई भी रेखा जो सामने वाली रेखा को या सामने वाली भुजा को दो भागों में बराबर बराबर बांटती है उसे हम क्या कहते हैं, मध्यका कहेंगे। जैसे यहाँ से हमने A से D पर कोई रेखा खींची तो ये BC को दो बराबर भागों में बांट रही, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी मध्यका कहलाएगी। ठीक है। शीर्षलंब क्या होता है, शीर्षलंब, शीर्षलंब होता है अगर जैसे हम इस रेखा को खींचते और ये 90 डिग्री पर काटती, कितने पर काटती, 90 डिग्री पर, तो ये क्या कहलाती है, आपकी शीर्षलंब कहलाती, यानी 90 डिग्री पर काटती, तो ये आपका क्या कहलाएगी, शीर्षलंब। ऐसे अगर हम बात करें लंबार्धक, लंबार्धक क्या कहलाएगा, 90 डिग्री भी हो और इस रेखा को दो बराबर भागों में बांटे तो उसे हम क्या कहेंगे, लंबार्धक, यानी लंब भी है और आपकी अर्धक भी है, यानी दो भुजाओं में भी बांट रही है। ठीक है। शीर्षलंब क्या है, जो 90 डिग्री पर काटे। लंबार्धक, लंबार्धक क्या होता है, लंबार्धक होती है जैसे हमने A से BC भुजा पर कोई एक रेखा खींची जो D बिंदु पर काट रही है और ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाए और इस BC रेखा को दो बराबर भागों में बांटेगी, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी लंबार्धक कहलाएगी। ठीक है। कोण अर्धक क्या होती है, नाम से क्लियर हो जाए, कोण का अर्धक करे, यानी कि कोण को दो भागों में बांटे तो हम क्या कहेंगे, कोण अर्धक। जैसे मान के चलो ये कोई कोण A है और इसे दो बराबर भागों में बांटे तो इसे हम क्या कहेंगे, कोण अर्धक कहेंगे। क्या कहेंगे, कोण अर्धक। एक बार और समझिए, जैसे मध्यका क्या थी, सामने वाली भुजा को, केवल सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटे, इससे कोई मतलब नहीं कै का कोण बना रही, क्या है, केवल सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटे उसे कहेंगे मध्यका। शीर्षलंब क्या होगा, केवल 90 डिग्री का कोण बनाए उसे कहेंगे हम शीर्षलंब या फिर अल्टीट्यूड। ये क्या होती है, मीडियन होती है। ऐसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहें या फिर आपका लंबार्धक। लंबार्धक क्या होता है, दो भुजा दो बराबर भागों में भी बांटे भुजा को और 90 डिग्री का कोण भी बनाए उसे कहते हैं हम लंबार्धक। और ऐसे अगर हम कोण अर्धक की बात करें, किसकी, कोण अर्धक, तो कोण अर्धक क्या होता है, जो कोण को दो बराबर भागों में बांटे, यानी जैसे कोण A था इसे दो बराबर भागों में बांटती हुई जाए रेखा तो उसे हम कहेंगे कोण अर्धक। ऐसे अगर हम 20 से यहाँ तक AC पर रेखा खींचे और इसे दो बराबर भागों में बांटे तो इसे हम क्या कहेंगे, कोण अर्धक। क्लियर हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर इनका हमें ज्ञान नहीं है तो हम केंद्रक नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं आगे, जैसे गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र या फिर केंद्रक, इंग्लिश में इसे कहते हैं हम सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, जैसे ये कोई त्रिभुज है ABC, अब हमने AD एक रेखा खींची जो इसे BC रेखा को दो भागों में बराबर बांट रही है, जैसे BC रेखा को दो बराबर भागों में, यानी ये D बिंदु है, BD बराबर DC, तो ये आपका क्या कहलाएगी, एक मध्यका कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मध्यका। ऐसे ही BE एक क्या होगी, मध्यका हो गई, और आपकी CFB आपकी क्या होगी, एक मध्यका हो गई, जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इन तीनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है यही आपका क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, G से। किससे करते हैं, G से, यानी सेंट्रॉइड G से। ठीक है। अब जैसे देखो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, त्रिभुज की मध्यकाओं का प्रच्छेद बिंदु, यानी त्रिभुज की जो तीनों मध्यकाएं हैं इनका जो प्रच्छेद बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाता है। क्या कहलाएगा, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। अब इनका देखो रेशियो कैसे होता है, जैसे मान के चलो AD हमारी कोई मध्यका है, क्या है, AD हमारी क्या है, कोई मध्यका है, और इसकी लंबाई अगर हमारी 3 सेंटीमीटर है, कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो इसका जो AG की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, कितनी होगी, 2, और GD की लंबाई कितनी होगी, 1 होगी।
तो ये हमेशा किस मध्यिका किस रेखा किस अनुपात में होती है, 2:1 में। ऐसे ही अगर हम बात करें BG अनुपात GE कितना होगा, 2:1, यानी यहाँ से जो केंद्रक है B से वहां तक की दूरी कितनी होगी, 2, और G से E तक की भुजा कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। ऐसे ही CG कितनी होगी, 2, और GF कितनी होगी, 1, यानी कितना रेशियो होता है इनका, 2:1, 2:1, 2:1। एक चीज तो आपकी हो गई। दूसरी इसकी एक प्रॉपर्टी और बनती है, जैसे तीनों भुजाओं के वर्गों का योग, जैसे AB वर्ग, AB भुजा हो गई, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर होता है जो इनकी मध्यकाएं होती हैं उनके वर्गों का योग, जैसे मध्यका AD का वर्ग प्लस BE का वर्ग प्लस CF का वर्ग। इनका अनुपात कितना होता है, 4:3 का अनुपात होता है। यानी कि जो तीनों भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग में 3 का गुणा कर दें तो बराबर होगा आपका जो मध्यकाएं हैं उनके 4 गुणे के बराबर होता है। क्लियर हुआ, यानी 3 × AB² प्लस BC² प्लस AC² बराबर 4 × AD² प्लस BE² प्लस CF²। क्लियर हुआ, ये भी आपका बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट केंद्रक देखते हैं आपका अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है, इन सेंटर बोलते हैं इसे। त्रिभुज के कोण अर्धकों का प्रच्छेद बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। किसका प्रच्छेद बिंदु होता है, ये कोण अर्धकों का। जैसे कोण A है, इसे 2 भागों में बांटते हुए हमने एक रेखा खींची, ऐसे B को 2 भागों में बांटते हुए एक रेखा खींची, और C को 2 भागों में बांटते हुए हमने एक रेखा खींची, और इनका जो प्रच्छेद बिंदु है वो आपका क्या कहलाता है, आपका अंतः केंद्र कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ से अंतः केंद्र से, जैसे अंतः केंद्र हमने मान लिया कि ये क्या है, O है, क्या है, O, तो यहाँ से OX बराबर OY बराबर OZ, यानी तीनों की दूरी कैसी होती है, समान होती है। ये आपकी क्या कहलाती है, इनरेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है, अंतः त्रिज्या। R बराबर क्या हो जाएगा, OX बराबर OY बराबर OZ। क्या है, जैसे कोण अर्धकों का जो प्रच्छेद बिंदु होता है वो आपका क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। अब यहाँ से OX बराबर OY बराबर OZ, ये तीनों भुजाओं की दूरी कैसी होती है, बराबर होती है। ये किसके बराबर होती है, R। इसे हम क्या कहते हैं, इनरेडियस या फिर अंतः त्रिज्या। अगर हमें अंतः त्रिज्या वैसे निकालनी हो, क्षेत्रफल दिया हो तो R बराबर क्या होती है, डेल्टा/S, यानी अंतः त्रिज्या R बराबर क्या होती है, डेल्टा/S, जहाँ पर डेल्टा आपका क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, और S क्या है आपका अर्ध परिमाप, यानी A + B + C/2। क्लियर हुआ। अभी हमने कौन कौन से केंद्रक पढ़े। एक केंद्रक, केंद्रक क्या होता है, मध्यकाओं के मिलान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। अंतः केंद्र किसे कहते हैं, अंतः केंद्र होता है कोण अर्धकों का जो प्रच्छेद बिंदु होता है उसे हम अंतः केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है आपका परकेंद्र। परकेंद्र को हम बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या होता है, सरकम सेंटर। त्रिभुज के लंब अर्धकों का प्रच्छेद बिंदु परकेंद्र कहलाता है। अब जैसे ये कोई त्रिभुज है और इसका जो लंब अर्धक होते हैं, कौन से, जैसे सामने वाली भुजा पर लंब भी हो और 2 भुजा बराबर भागों में भी बांटे, उसे हम क्या कहते हैं, लंबार्धक कहते हैं। और लंबार्धकों का जो प्रच्छेद बिंदु होता है उसे हम कहते हैं सरकम सेंटर या फिर परकेंद्र। क्या कहेंगे, परकेंद्र, यानी कि बाह्य त्रिज्या। जैसे सरकम रेडियस भी कहते हैं इसे, R सरकम रेडियस। इसकी दूरी किससे होती है, भुजाओं से। जैसे ये O है, और यहाँ से OA बराबर, OB बराबर, OC बराबर, ये तीनों कैसी होंगी, बराबर बराबर दूरी पर होती हैं, और इसे हम बड़ी R से प्रदर्शित करते हैं। तो अंतः परित्रिज्या क्या होती है, R बराबर ABC/4 डेल्टा। डेल्टा जहाँ पर क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हम छोटी r की बात करें तो छोटी r क्या होती है, डेल्टा/S। क्लियर हुआ, ये छोटी r बराबर क्या होती है, डेल्टा/S, बड़ी r क्या होती है, ABC/4 डेल्टा। ये क्या होती है, r क्या होती है, जैसे बड़ी R क्या है, ये लंबार्धकों का क्या होती है, लंबार्धकों का प्रच्छेद बिंदु होती है। क्या होती है, लंबार्धकों का प्रच्छेद बिंदु होती है, और ये आपके जो शीर्ष बिंदु होते हैं उनसे बराबर दूरी पर होती है। ऐसे ही आपकी जो R है, ये क्या है, कोण अर्धकों से, किससे होती है, कोण अर्धकों का जो मिलान बिंदु होता है या प्रच्छेद बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, R बराबर क्या होता है, डेल्टा/S, बड़ी R बराबर क्या होता है, ABC/4 डेल्टा। जब इनके हम क्वेश्चन करेंगे तब हमें ये क्लियर और हो जाएंगे। ठीक है, अब है आपका लंब केंद्र। क्या है, लंब केंद्र, या फिर कहें इसे हम ऑर्थो सेंटर। ये क्या होता है, त्रिभुज के शीर्ष लंबों का प्रच्छेद बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिभुजों के शीर्ष लंबों का प्रच्छेद बिंदु क्या कहलाएगा, लंब केंद्र। जैसे ये कोई त्रिभुज है
हमने बी से ए सी भुजा पर एक लंब खींचा, ऐसे सी से हमने एक लंब खींचा ए बी भुजा पर, और ऐसे हमने बी सी भुजा पर ए से एक लंब खींचा, और इनका जो प्रच्छेद बिंदु होगा वो आपका क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है आपकी, अगर हमें रेशियो ऑफ साइड दिया है ए बी सी, अगर हमें भुजाओं का अनुपात क्या दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी, अगर तीनों भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है तो वहाँ से हमें इनका जो लंब अर्धक है, वो क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब है, उनका अनुपात हमें प्राप्त हो जाएगा। तो शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा, जैसे ए डी बी ई और सी एफ। ए डी आपका क्या है, एक शीर्ष लंब है, बी ई आपका क्या है, एक शीर्ष लंब है, और सी एफ आपका क्या है, एक शीर्ष लंब है। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 1/a अनुपात 1/b अनुपात b 1/c, या इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी अनुपात ए सी अनुपात ए बी। ये भी आपको अच्छी प्रॉपर्टी, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हमें भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है ए बी सी, तो इनके जो शीर्ष लंब है उनका अनुपात क्या हो जाएगा, 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब जैसे आप रिवाइज कीजिए, जैसे केंद्रक क्या था, केंद्रक कब बनता है, यानी किसी भी त्रिभुज की मध्यकाओं के मिलान बिंदु से क्या बनता है, आपका केंद्रक बनता है, यानी मीडियन से आपका क्या बनेगा, केंद्रक बनता है। मध्यकाओं की किसके मध्य बिंदु से, वो किसके प्रच्छेद बिंदु से बनता है, मिलान बिंदु से, मध्यका, किससे, मध्यका के। ठीक है। अंतः केंद्र कब बनेगा, अंतः केंद्र बनता है आपका जो कोण अर्धक होते हैं, किन से बनता है अंतः केंद्र, कोण अर्धक, कोण अर्धक। ऐसे अगर हम परकेंद्र की बात करें तो परकेंद्र किससे बनता है, परकेंद्र बनता है लंबार्धकों से, किससे बनता है, लंबार्धकों से। जो लंब भी होता है सामने वाली भुजा पर और उसे दो बराबर भागों में बांटता है, उसे कहते हैं हम लंबार्धक, और लंबार्धकों के मिलान बिंदु से आपका क्या बनता है, आपका परकेंद्र बनता है। और लंब केंद्र किससे बनता है, जो सामने वाली भुजा पर लंब होता है, किससे, ये कौन से, लंबार्धकों के मिलान बिंदु से, और ये बनेगा लंबों के प्रच्छेद बिंदु से, किससे, लंबों के प्रच्छेद बिंदु से। यानी कि केंद्रक किससे, मध्यकाओं के मिलान बिंदु से, अंतः केंद्र कोण अर्धकों के मिलान बिंदु से, और परकेंद्र किससे बनता है, लंब अर्धकों के मिलान बिंदु से, और लंब केंद्र केवल जो सामने वाली भुजा पर लंब होता है उनके मिलान बिंदु से क्या बनता है, आपका लंब केंद्र बनता है। ये था हमारा आज का त्रिभुज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे आपके क्वेश्चंस। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।